अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आज हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो लेक्चरर की जॉब्स हैं फ़ीमेल्स के लिए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इस जॉब की डिटेल को समझने की कोशिश करेंगे। इसको अप्लाई करने का तरीका देखेंगे और जो नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल हैं प्रोविंस वाइज उसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपके लिए मुफीद होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस ज़बरदस्त जॉब को हासिल करके अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकें। तो आइए आज की हम जो जॉब डिस्कस कर रहे हैं उसकी तरफ चलते हैं। ये आपके सामने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट ओपन है। अब आप यहाँ पर करंट एडवर्टीज़मेंट पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो रही है। ये इंटरफेस सामने है। 4 अगस्त कंसोलिडेटेड एडवर्टीज़मेंट नंबर 0823। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने जो पेज ओपन होगा वो कुछ इस तरह से होगा और ये आपके सामने एड्स ओपन हो जाएगी। ये मैंने पहले से ओपन की हुई है ऐड। इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की सीट्स हैं और 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। अब इसमें सीनियर एलिमेंट्री टीचर ड्राइंग की है, स्टाफ ऑफिसर्स की है, असिस्टेंट प्रोफेसर फ़ीमेल की है, सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी की पोस्ट है, जूनियर सिविलियन ऑफिसर की, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियर की, जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 1, सोशल मोबिलाइज़र, डेप्टी चीफ 20 स्केल 20 स्केल के लिए, परमानेंट एग्रीकल्चर पॉलिसी के लिए, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, हेडमास्टर वाइस प्रिंसिपल और यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, मेडिकल ऑफिसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट कॉमर्स, स्टैटिकल ऑफिसर। अब जो हमारी टारगेटेड जिसके ऊपर हमारी डिस्कशन और ये वीडियो है ये लेक्चरर फ़ीमेल BS 17 के लिए। तो ये इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, तो हम प्रेजेंटेशन पे चलते हैं स्लाइड्स के ऊपर और वहाँ इसे समझते हैं। लेक्चरर फ़ीमेल 17 की जॉब। हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन पे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर फ़ीमेल के लिए लेक्चरर्स की पोस्ट है और कैंट गैरिजन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब जो FGI डायरेक्टरेट कैंट गैरिजन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कैंट गैरिजन्स के अंदर हैं, इनके इसके अंदर ये लोग अपॉइंट होंगे और इसका जो तरीक़ाकार है अप्लाई करने का, ऑनलाइन एप्लीकेशन मेथड है, वो तमाम डिस्कस करेंगे। इसका जो केस नंबर है वो F4167/2003 है। लास्ट डेट अप्लाई की 21 अगस्त है। अब आप ये देखें सीट्स जो हैं लेक्चरर की वो कौन कौन सी। लेक्चरर फ़ीमेल अरेबिक 2 सीटें हैं, मास्टर डिग्री चाहिएगी। लेक्चरर फ़ीमेल बायोलॉजी 2 सीटें हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 1, केमिस्ट्री 6, कॉमर्स 1, इकोनॉमिक्स 11, इंग्लिश 15, फाइन आर्ट्स 1, हिस्ट्री 1, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन 2, IT कंप्यूटर साइंस 11, इस्लामिक स्टडीज़ 3, मैथमेटिक्स 11, पाक स्टडीज़ 2, पर्शियन 2, फिज़िक्स 10, पॉलिटिकल साइंस 3, साइकोलॉजी 2, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1, सोशियोलॉजी 2, स्टैटिक्स 3, उर्दू 4 और ज़ूलॉजी जो है वो उसकी 2 सीटें हैं। उसके बाद आप देखें कि एज लिमिट जो है उसकी कितनी है। मिनिमम एज लिमिट 22 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एज लिमिट 33 ईयर इंक्लूडिंग द 5 ईयर एज रिलैक्सेशन। मतलब ये कि 33 से ज़्यादा आप जो है अगर एज है तो अप्लाई नहीं कर सकते। परमानेंट टाइप की जॉब है। अब डोमिसाइल कोटा फॉर FPSC लेक्चरर देखें ज़रा। मेरिट ओपन मेरिट है 8, पंजाब का 50, सिंध रूरल का 12, सिंध अर्बन का 8, खैबर पख्तूनख्वा 12, बलोचिस्तान 6, AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर 2 और एक्स फाटा जो है वो 3 है। अब आप डाउनलोड करेंगे चलान फार्म को, ये आपके सामने लिंक भी आ रहा होगा और चलान फार्म को आप जो है वो फिल करेंगे और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में जाके आप
सबमिट करवाएंगे, वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। और ये ऑफिशियल लिंक है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, आप इस पे ऊपर जाकर जहाँ से अभी हमने ऐड देखी है यहाँ से आप इसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये वो ऐड था जिसकी बेस के ऊपर हमने तमाम डिस्कशन की है, आपको मैंने तमाम स्लाइड्स दिखाई हैं और इसी के अंदर से ही मैंने ये सारा डाटा एक्सट्रैक्ट किया था। तो आप ये देखें कि सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में आपने क्या करना है, प्रोसीजर क्या है इसका। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन करनी है एफपीएससी की वेबसाइट पे, और ऑनलाइन जो आप एडिटिंग कर सकेंगे वो क्लोजिंग डेट तक कर सकेंगे, उसके बाद नहीं हो सकेगी। अब वो ये कहता है कि जी इंफॉर्मेशन क्लेम्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो वो फिर बाद में एडिटेबल नहीं होगी जब फाइनल डेट जो है वो गुजर चुकेगी। अगर आप सब्सिक्वेंट क्लेम ऑफ एक्सपीरियंसेस अर्लियर नॉट गिवन इन ऑनलाइन फॉर्म आर कंसिडर आफ्टर थ्रू throughout the and an attempt to become eligible, such subsequent claim shall not be accepted। अगर आपने एक दफ़ा एक्सपीरियंस शो किया और बाद में आपने कोई चेंज किया या आप कोई ऐड कर रहे हो गिवन डेट के बाद, तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जर्नल इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन अप्लाई अवेलेबल ऑन द वेबसाइट पे मौजूद है, कोई हार्ड कापी या मैनुअल एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, और डेट के बाद, मुकर्रर डेट के बाद जो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आप ये देख सकते हैं कि जो चलान फ़ी है इसकी, क्योंकि हमारा BS-17 है तो 300 चलान फ़ी है, और इसको आप जो है इसका जो वोचर होगा वो इस अकाउंट पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के वो आप नेशनल बैंक में जमा कराएंगे, और बैंक ड्राफ्ट, चेक या पोस्टल आर्डर जो एक्सेप्टेबल नहीं है। जो आपके पास इसकी कापी होगी, वो जो पेमेंट की थी आपने, वो आप अपने टेस्ट के वक्त जो है वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आप दिखाएंगे, और अगर आप ये दिखाते हैं फ़ोटो कापी या स्क्रॉल दिखाते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आपने इस जो आपके पास जो इसकी रिसीविंग है पेमेंट की, उसको आपने संभाल के रखना है, और टेस्ट सेंटर में आपकी चेक की जाएगी। अपर एज रिलैक्सेशन की बात है तो उन्होंने वो सर्विस रूल्स के बारे में डिस्कशन की है, वो पहले बता दी गई है कि कितने हैं, और वो 33 ईयर है। अब शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया इंटरव्यू का, तो जब आप टेस्ट क्वालिफ़ाई कर लेंगे तो उन्होंने बताया कि पैरा नंबर 16 है, उसके बाद जो है टेस्ट की क्वालिफ़िकेशन के बाद आपका जो है शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू लिया जाएगा। तो रिस्पेक्टेड कैंडिडेट्स, आइए अब हम इस जॉब को अप्लाई करने का तरीका देखते हैं, और चालान फॉर्म को भी देखते हैं कि उसको कैसे फ़िल करेंगे और कैसे हमने सबमिट करवाना है। तो आप जब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इस पेज पे आ जाते हैं तो आपके पास ये 3 लिंक उन्होंने दिए हैं। पहला है कि टू व्यू एडवर्टीज़मेंट हेयर, दूसरा है चालान के लिए, और तीसरा जो है ऑनलाइन अप्लाई के लिए। तो अगर हम एडवर्टीज़मेंट देखें तो यहाँ पर ये एडवर्टीज़मेंट भी मौजूद है जो हमने पहले डिस्कस कर ली है। अब डाउनलोड फ़ी चालान फॉर्म जो है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह की जो है वो चालान फॉर्म आ जाता है। आपके देख सकते हैं TR6 सेंट्रल ट्रिपले ट्रिपलेट है, ये क्वाड्रलेट है, डुप्लीकेट और ओरिजिनल है। अब आपके पास ये 4 इसके जो हैं वो अलग अलग जो हैं इसके चालान आपको होंगे, एक ओरिजिनल होगा, एक डुप्लीकेट और ट्रिपलेट और क्वाड्रलेट होगा। अब इसके अंदर आप जो है अपना नाम, बैंक का नेम जिसमें फ़िल कर रहे हैं उसका कोड, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बैंक, ये तमाम बैंक से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपका नाम, CNIC नंबर, बाकी चीज़ें फिल हैं। यहाँ पर आप जो फ़ी है और उसका केस नंबर है उसको दर्ज करेंगे, और इसके अंदर जो है अपने सिग्नेचर वगैरह करके और इसे सबमिट करवा देंगे। तो इसकी जो 1-2 कॉपियाँ वो आपको दे दी जाएंगी, वो आप अपने पास संभाल के रखेंगे। ये मैंने आपके सामने फ़ॉर्म डिस्प्ले कर दिया है। फ़ॉर्म जो है आपको पता है कि वो इस लिंक के ज़रिए से हमें मिल जाएगा, कि हम लोग क्लिक करेंगे और हमारे फॉर्म जो है हमारे सामने आ जाएगा। अब हम देखते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अगर देखेंगे, अगर आप इसे टच नहीं करते हैं पेज को तो ये 9 मिनट के बाद रिफ़्रेश हो जाएगा। अब आप यहाँ से जॉब को सिलेक्ट करेंगे, आपकी जो भी लेक्चरर आपने जिसके लिए भी अप्लाई करना है, मिसाल के तौर पे मैं अप्लाई कर देता हूँ लेक्चरर इंग्लिश के लिए, तो उसने इंग्लिश के लिए तमाम क्राइटेरिया और तमाम चीज़ें बता दी हैं, हम ओके कर देते हैं। तो उसके बाद जो है फिर अब देखते हैं कि फ़ी भी और तमाम चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे आप डिपॉज़िट, जो डेट ऑफ डिपॉज़िट आपने की थी उसकी जो फ़ी है,
और साथ ही अब यहाँ पर आपने कितनी फ़ीस दी है जी? मैंने दी है 300 दी है। कौन से बैंक से दी है और ब्रांच कोड उसका क्या था, लोकेशन क्या थी उसकी। अब आपके पास डोमिसाइल है, जेंडर, रिलीजन और तमाम इन्फॉर्मेशन बाकी हैं। फिर आप स्टेप 2 पे प्रोसीड करेंगे, जिस तरीके से जैसे-जैसे फ़िल करते जाएँगे, तो इस पेज के ज़रिए से आप अपना जो है ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा, पहले आप जाके बैंक में अपनी फ़ीस सबमिट करवाएँगे, उसके बाद ही आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन सही तौर पे समझ में आ गई होंगी और आप इस जॉब पे अप्लाई करेंगे और अपनी जो पसंदीदा जॉब है वो हासिल करेंगे। इसके लिए आपको टेस्ट की बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी और अपने सब्जेक्ट को भी, जनरल एबिलिटी को भी, साइंस को भी और बाकी जितने भी एरियाज़ हैं उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन का एग्ज़ाम है तो फिर आपको उसके मुताबिक ही तैयारी करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि आप इस जॉब पे अप्लाई करेंगे और मेहनत करेंगे इंशाल्लाह और आप टेस्ट क्वालिफ़ाई करके अपनी पसंदीदा जॉब हासिल कर सकेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो।